वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हाँ दोस्तों, अब तक हम आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जन के बारे में बात कर रहे थे। तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जन के लिए हमने पुष्प की संरचना के बारे में, पुष्प के अंदर जो नरजन्नांग भाग होता है पुमंग, उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि जो पुष्प का जो नरजन्नांग भाग पुमंग होता है वो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। इनमें जो परागकोश होता है वो लैंगिक जन्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होता है। परागकोश 2 पालियों से निर्मित होता है। प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों से निर्मित होती है। प्रत्येक जो कोष्ठ होता है वो लघु बीजाणुधानी की तरह कार्य करता है। लघु बीजाणुधानी जो होती है संरचना की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो पराग भित्ति होती है, दूसरा लघु बीजाणुजन उत्तक होता है। जो पराग भित्ति होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लघु बीजाणुजन उत्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिएगा लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की संरचना एवं विकास, लघु बीजाणुधानी की संरचना एवं विकास। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो परागकोश होता है ना, परागकोश। परागकोश में अविभेदित समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। परागकोश में अविभेदित समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे प्रपस्सु कोशिका समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपस्सु कोशिका समूह। इंग्लिश बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स। ठीक, ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है इनके अंदर एक विभाजन पाया जाता है जिसे कहते हैं परिणत विभाजन। परिणत विभाजन पाया जाता है। इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। दूसरी कोशिकाएं कौन सी बनती है? बीजाणुजन कोशिकाएं। इनको बोलते हैं प्राइमरी, पैराइटल सेल्स, और इन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये पराग भित्ति का निर्माण करते हैं। पराग भित्ति, एंथर वाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंथर वाल का निर्माण। और ये जो है ये लघु बीजाणु जन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण। तो हमने क्या कहा कि लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है और उसका विकास है उसमें हम ये देखते हैं कि परागकोश जो होता है
उसके अंदर अविभेदित समान कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिन्हें प्रपस्यु कोशिकाएं कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। इन आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर एक परिणत विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक वित्तीय कोशिका परागभित्ति का निर्माण करती हैं, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं वो लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं परागभित्ति की। परागभित्ति जैसे कि पहले जो बताया गया था, पहले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि परागभित्ति 4 स्तरों से बनी होती है। परागभित्ति कितने स्तरों से बनी होती है? 4 स्तरों से बनी होती है। बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, आधस त्वचा या हाइपोडर्मिस, मध्य स्तर मिडिल लेयर और चौथा जो स्तर होता है वो कहलाता है टेपिटम स्तर, पोषक स्तर बोलते हैं इसको। टेपिटम लेयर। ठीक है, कैसे होता है ये संरचना के अंदर हम देखते हैं। अगर इसको, ये हमारे पास पुंकेसर है। क्या है ये? पुंकेसर। पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, पुतंतु, योजी, परागकोश। परागकोश ये महत्वपूर्ण संरचना है। परागकोश के अंदर 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों से निर्मित होती है। इस प्रकार 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं परागकोश के अंदर? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये जो कोष्ठ होते हैं ये लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं। लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं। ठीक, देखिएगा हम इसको डायग्राम से थोड़ा समझाएं। इसको मैं मिटा रहा हूँ इस वक्त। और ये जो संरचना अभी बताई थी हमने परागकोश की, इस परागकोश की संरचना को हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं। ये जो संरचना है इसका ये परागकोश है। अनुप्रस्थ का PS PS से हमें क्या दिखाई देगा? ये इस प्रकार दिखाई देगा। इस प्रकार ये ये जो हमारे पास है ये क्या है? कोष। ये जो हमारे पास है क्या थी? पालियां। क्या है ये? पालियां। कितने कोष्ठ हैं ये? 4। कितने कोष्ठ हैं ये? 4। ठीक, और ये चारों कोष्ठ जो कोष्ठ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणुधानी। अब इसको और जूम करके देखें हम, और जूम करके देखते हैं तो ये देखिएगा ये देखते हैं यहाँ पर, तो ये इस प्रकार दिखाई देता है। इस प्रकार ये दिखाई देता है। यहाँ पर ये लेयर्स चल रही हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसके ऊपर एक दो तीन और यहाँ पर हमारे पास ये लघु विजाणु ध्वनि, ये लघु विजाणु ध्वनि, ये लघु विजाणु ध्वनि, ये लघु विजाणु ध्वनि, ठीक है। तक इस प्रकार दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, जो ये लघु विजाणु ध्वनि है, लघु विजाणु ध्वनि, 4 लघु विजाणु ध्वनि है। कितनी लघु विजाणु ध्वनि है इसके अंदर हमारे पास? 4, ठीक। लघु विजाणु ध्वनि की बात की थी हमने, इसके 2 पार्ट थे। कितने पार्ट थे इसके? 2। एक तो है पराग भित्ति, एक तो पराग भित्ति, और दूसरा हमारे पास क्या है? लघु विजाणु जन ऊतक, ठीक। पराग भित्ति होती है उस 4 स्तरों से बनी होती है। कितने स्तरों से बनी होती है? 4 स्तरों से बनी। कौन कौन से? बाह्य त्वचा, अधस्त्वचा, मध्य स्तर और लास्ट जो है हमारे पास टेपिटम। क्या है? टेपिटम। देखिए इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो ये है बाह्य त्वचा, ये अधस्त्वचा, ये मध्य स्तर, ठीक, और ये टेपिटल स्तर। और ये जो लास्ट में जो ये अंदर ही अंदर जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है? बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक। अब ये तो हमारे पास जो ये पार्ट है, ये तो है भित्ति, ठीक है, और ये बीजाणु जन ऊतक। तो हम 1 बाय 1 स्तर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दिया था यहाँ ये जो होगा ना, ये योजी होता है, योजी बोले तो संयोजी ऊतक। इससे निर्मित होता है संयोजी ऊतक से जुड़ा होता है योजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको डिटेल से लेते हैं और थोड़ा सा लाइव स्ट्रक्चर देते हैं इसकी कि हमारे पास इसमें का यूनिलिया, बाह्य त्वचा। कौन से स्तर हो गए ये? बाह्य त्वचा। फिर हमारे पास अधस्त्वचा, ये अधस्त्वचा, ये हमारे पास कौन से हुई? ये भी यूनिलियर, अब हमारे पास 3 लेयर संरचना पाई जाती है। 3 लेयर संरचना, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर,
आगे हमारे पास ये हमारे पास मध्य स्तंभ। नेक्स्ट बड़ी कोशिका में जाती है कैपिटल लेयर। कौन सा लेयर होगा ये? कैपिटल लेयर। लास्ट में हमारे पास बीजाणुजन कोशिका, और बीजाणुजन कोशिकाओं से क्या बनता है? बीजाणु। तो सबसे आउटर मोस्ट है ये है एपिडर्मिस। इसके जस्ट नीचे जो है हाइपोडर्मिस। जस्ट 3 लेयर की संरचना है वो मिडिल लेयर। और लास्ट में जो बहुकेंद्र की बड़ी कोशिका युक्त बहुभुज कोशिका युक्त जो लेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल लेयर। अंदर ये है स्पोरोजीनस लेयर या स्पोरोजीनस सेल्स। और सबसे अंदर जो पार्ट है वो है माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी संरचना हुई? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी की संरचना हुई। लघु बीजाणु धानी की संरचना हुई। अब 1 बाय 1 हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्रत्येक लेयर्स के बारे में। सबसे हम बात करते हैं पराग भित्ति। पराग भित्ति कितने हैं पार्ट इसके? 4 इस तरह इसके अंदर। बाह्य त्वचा, अधस्थ त्वचा, मध्य स्तर और कैपिटल स्तर। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस क्या है? ये इसकी जो खास विशेषता है वो ये सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत एक कोशिकीय स्तर है, और सुरक्षा का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करना। ये इसके बारे में बात है। बाह्य त्वचा के बारे में 3 पॉइंट्स हमारे पास। सबसे बाहरी स्तर है, यह सबसे बाहरी परत है, एक कोशिकीय स्तर है, सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक। सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड जो हमारे पास है वो अधस्थ त्वचा। अधस्थ त्वचा, अधस्थ त्वचा को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। इसकी खास बात यह है, ये ठीक बाह्य त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे स्थित होता है। पहली बात। दूसरा, एक कोशिकीय स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? एक कोशिकीय स्तर होता है। तीसरी बात इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। क्या बन जाती है इसमें? रेशेदार पट्टियां। ये जो रेशेदार पट्टियां होती हैं, रेशेदार पट्टियां, ये आर्द्रता ग्राही होती हैं।
आदतग्राही होती हैं और परागकोश प्रस्फुटन में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? परागकोश प्रस्फुटन में सहायक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा पार्ट। चौथा जो पार्ट है हमारे पास, चौथा के तीसरा पार्ट है मध्य स्तर, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है 1 से 3 कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर 1 से 3 कोशिकीय स्तर होता है ये। ठीक, खास बात होती है परागकोश परिपक्व होने पर यह स्तर नष्ट हो जाता है। यह स्तर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? ये लघु बीजाणु जब कोशिकाओं को पोषण का कार्य करता है, क्या प्रदान करता है? ये पोषण का कार्य करता है। इस कारण क्या है? यह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भाई यहाँ पर चौथा पर जो पार्ट है हमारे पास वो है टेपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है टेपिटम। टेपिटम पराग भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। टेपिटल स्तर, टेपिटल स्तर कौन सा है? ये चौथा। कोशिकाएं पोषक पदार्थ युक्त, कोशिकाएं बहुगुणित, बहुकेंद्रिक, बड़ी जीवद्रव सघन युक्त होती है। देखिएगा टेपिटल स्तर की कोशिकाओं खास विशेषता है कि इनमें पोषक पदार्थ क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनकी कुछ कोशिकाएं होती हैं वो बहुगुणित होती है, बहुकेंद्रिक होती हैं और बड़ी होती हैं और जीवद्रव से भरपूर होती है, सघन जीवद्रव युक्त होती हैं। अब खास बात यह है ये इनका कार्य क्या है? पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करना। किनको पोषण प्रदान करना? लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को। लघु बीजाणु जाने कोशिकाओं को। किनको पोषण प्रदान करना है? लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेपिटम के 2 प्रकार होते हैं। टेपिटम के कितने प्रकार होते हैं? 2। टेपिटम के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अमीबीय टेपिटम और दूसरा होता है स्रावी टेपिटम। इसे हम पेरिप्लाज्मिक टेपिटम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरिप्लाज्मिक टेपिटम। खास बात देखिए इसकी, देखिए हमारे पास अमीबी जो टेपिटम होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाएं फटकर जीव द्रव मुक्त करती हैं, जीव द्रव मुक्त करती है। ये जो जीव द्रव होता है
ये लघु बीजाणुजन कोशिकाओं के मध्य विचरण करता है और क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या का काम करता है? ये पोषण का कार्य करता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं स्रावी, तो इनकी कोशिकाओं से पोषक पदार्थ युक्त जीव द्रव बिना फटे स्रावित होता है और ये जो पदार्थ है ये किसका कार्य करेगा? पोषण का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? पोषण का कार्य करेगा। तो इस प्रकार हमने अभी देखा है कि लघु बीजाणुधानी जो संरचना है, उसकी लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है, उस संरचना के दो पार्ट थे हमारे पास। एक तो परागभित्ति थी और दूसरा लघु बीजाणुजन उत्तक। परागभित्ति को हमने बताया था कि परागभित्ति के 4 स्तर होते हैं: बाह्य त्वचा, अधस त्वचा, मध्य स्तर, टेपिटल स्तर। बाह्य त्वचा के बारे में डिस्कस किया, अधस त्वचा के बारे में बात की हमने, मध्य स्तर के बारे में बात की, टेपिटल के बारे में बताया, उसके प्रकार के बारे में बताया, उसके कार्य बताया। अब हम बात करते हैं किसकी? जो लघु बीजाणुधानी का दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे पास लघु बीजाणुजन उत्तक। लघु बीजाणुजन उत्तक या लघु बीजाणुजन कोशिका है। ये देखिएगा, लघु बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणुजन उत्तक। यहाँ हमारे पास लघु बीजाणुजन उत्तक होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक लघु बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। लघु बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। ये जो लघु बीजाणुजन कोशिका होती है, ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं लघु बीजाणुजन मात्र कोशिका की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? माइक्रो स्पोरोजन मदर सेल। किसकी तरह कार्य करती है? माइक्रो स्पोरोजन मदर सेल्स की तरह कार्य करती है। इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। गुणसूत्रों के भी यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 2n होते हैं, ये भी हमारे पास 2n होते हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित हो रही है। इधर हमारे पास लघु बीजाणुजन मात्र कोशिकाएं हैं, ये भी कैसी होती है? 2n होती है। और अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये कैसी हो जाती है? एगनिक हो जाती है, n होता है, हैप्लॉइड हो जाती है। ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु जो कोशिका है, इन्हें हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। इनको हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं इनको? परागकण, पोलेन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं इनको? पोलेन ग्रेन्स। ये जो परागकण है विकास करके नर युग्मोद भिद में बदलते हैं। मेल गैमेटोफाइट में बदलते हैं। एक्चुअली है क्या ये नर युग्मोद्भिद? अंकुरित परागकण है। अंकुरित
परागकण। ठीक, अंकुरित परागकण है। अब हम बात करते हैं ये जो अंकुरित परागकण से पहले जो परागकण निर्माण हुआ है, ये परागकण जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के बनते हैं? ये 4 प्रकार के बनते हैं, यानी कि 4 संख्या होती है इनकी। टेट्राइड के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? टेट्राइड के रूप में पाए जाते हैं। और विभिन्न व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं ये। इन व्यवस्थाओं को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।